नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में मंगल शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 जनवरी को देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन भी करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। मार्गी अवस्था में 3 अप्रैल को कर्क में फिर से आएंगे और 7 जून को कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। इस तरह लगभग 6 माह तक मंगल कर्क और मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। अब यहाँ कई ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी है। कोई पाप ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो तो वो उच्च के समान फल देता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में कोई ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है और वक्री ग्रह को चेष्टा बल की भी प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल बहुत ही अच्छा फल आपको देने जा रहे हैं। जब मिथुन राशि में वक्री होंगे 21 जनवरी के बाद, तो देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे और गुरु के माध्यम से फल देंगे, तो वहाँ भी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से 7 दिसंबर से और 24 फरवरी 2025 तक मंगल आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। 20 अक्टूबर से पिछले 57 दिनों से नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले, जो आपका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होगी इस गोचर काल में। इसके बाद कर्क राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जिन राशियों के लिए मंगल योग कारक हैं, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, उन्हें भी बहुत अच्छा फल इसका प्राप्त होगा। जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये गोचर। हाँ, जिन राशियों में मंगल अकारक होते हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपके लग्न के भाव में है। 20 अक्टूबर से पिछले 57 दिनों से मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो यहाँ पर मंगल आपको अशुभ फल दे रहे थे, लेकिन 7 दिसंबर को जैसे ही वक्री होंगे तो शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे तो 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर वक्री ही रहेंगे तो 12वें भाव का भी फल देंगे और एकादश भाव का भी फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, मंगल गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। गुरु लाभ के भाव में हैं तो लाभ के भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। छठे भाव के स्वामी हैं गुरु, तो छठे भाव का फल देंगे, भाग्य भाव का फल देंगे और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, तीसरे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ेगी, तो तीसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव का फल देंगे। मंगल
पांचवें भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम और दशम का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपको किस तरह का फल मंगल प्रदान करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में था। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। और यहाँ पर राहु भाग्य भाव में बैठे हैं। राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही थी, आपके लग्न पर पड़ रही थी। अब 20 अक्टूबर के बाद से आपके लग्न भाव पर, आपके व्यक्तित्व पर एक नहीं दो दो पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा था। अब मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, पुरुषार्थ। मंगल है आपकी ऊर्जा। राहु क्या करते हैं? राहु भ्रम पैदा कर देते हैं, गलतफहमी पैदा कर देते हैं, अनजाना भय पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। अब मंगल और राहु का सम्मिलित प्रभाव आपके मन पर था। पिछले 57 दिनों से आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, खास करके अपने कैरियर को लेकर, अपनी संतान को लेकर के, अपने रिलेशंस को लेकर। चूँकि मंगल दशम के स्वामी थे और पंचम भाव के स्वामी थे, तो दशम होता है आपका कैरियर, पंचम होता है आपका लव रोमांस। मंगल नीच के, राहु की दृष्टि, रिलेशंस में गलतफहमी पैदा हुई होगी। कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर के गलतफहमी पैदा हुई। आपके अंदर कार्य करने का उत्साह ही समाप्त हो गया होगा। एनर्जी आपके अंदर नहीं बची होगी, क्योंकि दो ऐसे ग्रह जो अत्यंत पाप प्रभाव डालते हैं, उनका प्रभाव आपके मन पर था। आपके अंदर साहस नहीं बचा होगा कि कोई कार्य आप शुरू करें। नई नौकरी, नए बिजनेस के बारे में तो सोचना ही आपने छोड़ दिया होगा। जहां आप काम करते हैं, कोई बड़ा टास्क आपको दिया गया होगा, आपने उस कार्य को करने का साहस नहीं हुआ होगा आपके अंदर। उस कार्य को पूरा करने से आपने मना कर दिया होगा, और हो सकता है कि वही कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया हो, उसने उस कार्य को पूरा किया हो और उसको बहुत बड़ा लाभ मिल गया हो। संतान के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे। दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ी होगी, गलतफहमी बढ़ी होगी, और हो सकता है कि इन 57 दिनों में आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ चीटिंग और धोखाधड़ी भी की गई हो। और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा, और ख़ास करके यूटीआई इन्फेक्शन या महिलाओं में हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या, बहुत ज़्यादा ब्लड संबंधी रोगों से आप परेशान हुए होंगे। आर्थिक दृष्टि से तो समय बहुत ही खराब आपके लिए रहा होगा, क्योंकि कुछ कार्य आप कर ही नहीं पाए। जब कार्य नहीं कर पाए, काम में मन नहीं लगा, कार्य को लेकर के कौन सा कार्य शुरू करें, इस कार्य को लेकर आपके अंदर तमाम कन्फ्यूज़न और जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया होगा, उससे और आपका नुकसान हुआ होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती आई हैं पिछले 57 दिनों से। अब क्या है? अब मंगल वक्री हो चुके हैं। वक्री होने पर उच्च के समान फल देंगे। अब अगर आपके लग्न के भाव में मंगल जैसा ग्रह उच्च के समान फल देना शुरू कर दे, तो आपके व्यक्तित्व में तो जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आपके अंदर जो डर बैठा था वो हटेगा। किसी तरह का जो गलतफहमी थी वो समाप्त होगी। जल्दबाजी में आपने कोई निर्णय लिया था तो उसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। नए पराक्रम, पुरुषार्थ, नए उत्साह का जन्म आपके अंदर होगा। कार्यस्थल पर आपके अंदर नेतृत्व करने की भावना बढ़ेगी। कार्यों को समय से पूरा करने की
और साथ ही साथ टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, ये सारी चीज़ें मंगल आपके अंदर डेवलप कर देंगे। तो कल जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, जो टास्क आपको दिया गया था वो अब आप नहीं कर पाए, उससे बड़ा उससे बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपको दिया जाएगा और आप उसे पूरा करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए मंगल बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। पंचम भाव का फल दे रहे थे। मंगल पंचम के स्वामी हैं। संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही थी वो समाप्त होगी। आपके संतान को कैरियर की दिशा में सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब मंगल चूँकि पंचम और दशम दोनों के स्वामी हैं, तो कैरियर बनाने के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। सही डिसीजन अब आप ले पाएंगे। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। माता का स्वास्थ्य अगर खराब हुआ था तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। किसी कारण से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी, कोई प्रॉपर्टी का विवाद था वो समाप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की आपके अंदर इच्छा थी लेकिन प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो अब वो प्रॉपर्टी इस समय आप खरीद पाएंगे। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो इस समय पार्टनरशिप में आपका जो व्यापार चल रहा था, जिसमें आपको नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई होगी और व्यापार को आप नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। सप्तम पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह के भी योग इस समय बनेंगे। और साथ ही साथ जब उच्च के मंगल की दृष्टि आठवें भाव पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही होगा। सबसे बड़ा लाभ आपको होगा गुप्त धन की प्राप्ति, यानी वो पैसा जो आपका डूब गया था, जो आपके नुकसान हुआ था, उस तरह का धन, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, या फिर अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी 7 दिसंबर के बाद। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से। सबसे बड़ी बात कि इस समय मंगल वक्री हैं, तो 12वें भाव का भी फल देंगे, और 12वां भाव जो होता है विदेश का होता है। दशम सप्तम पर दृष्टि है, तो 7वें भाव का संबंध विदेश से बनेगा, यानी आप अपने व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक विस्तारित करेंगे। हालांकि जो लोग मंगल से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, मेडिकल या सर्जरी के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई पैथोलॉजी लैब है, चिकित्सा जगत से संबंधित कोई भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए ज़बरदस्त बिजनेस ग्रोथ लेकर के आ रहा है। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, मोरल आपका बहुत हाई होगा और आप विदेशों में अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। इक्कीस जनवरी को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे वक्री अवस्था में, तो लाभ के भाव का भी फल देंगे। गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। अब वैसे कर्क राशि के लिए 12वें भाव का तो फल पूरे ही गोचर काल में 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक 12वें भाव का फल मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर लग्न में बकरी है तो 12वें भाव का फल देंगे। 21 जनवरी को 12वें भाव में चले जाएंगे तो 12वें भाव का फल देंगे। तो विदेश के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, चूँकि गुरु के माध्यम से फल देंगे। 21 जनवरी के बाद गुरु चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव नौकरी का होता है, मंगल गुरु के माध्यम से बैठे फल दे रहे हैं, और बैठे कहाँ हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। तो इस समय विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। राहु की भी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। राहु क्या है? राहु है छाया ग्रह। अब तीसरे भाव पर
राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है और देवगुरु का भी प्रभाव है। तो तीसरा भाव आपका पूरी तरह से जागृत रहेगा। इससे इफेक्ट क्या होगा? तीसरा भाव जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। अपनी वाणी के बल पर बहुत से कार्य आप अपने सिद्ध कर लेंगे। भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए थे, रिलेशंस में सुधार आएगा। हालांकि यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और विदेश यात्राएं या छोटी छोटी यात्राएं आप करेंगे। हो सकता है कि आपके बॉस आपको किसी सरकारी कार्य से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड किसी कार्य से यात्राओं पर भेजें और उन यात्राओं से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दो ऐसे ग्रह जो विस्तार के कारक होते हैं, एक्सपेंशन के कारक होते हैं। जब थर्ड हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो थर्ड हाउस की चीज़ों का एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे। राहु जैसा मैंने बताया कि छाया ग्रह हैं, तो जो लोग इस समय फोटो रिलेटेड एरियाज से काम कर रहे हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, सोशल मीडिया है या यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए विदेश जा कर के कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नई नई फिल्में, नए नए सीरियल्स मिलेंगे आपको इस समय, और इसका आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल का संबंध जब छठे भाव से बनता है तो मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब पांचवें के स्वामी हैं, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। पांचवा है शिक्षा का, संतान का, छठा है नौकरी का। छात्रों के लिए 21 जनवरी के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा नौकरी प्राप्त करने की दिशा में। कोई भी कंपटीशन अगर आपकी है, कोई एग्ज़ाम पढ़ता है, कोई इंटरव्यू पढ़ता है, तो इसमें मंगल पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। बस आप बजरंग बली की आराधना करना मत भूलिएगा। इस गोचर काल में बजरंग बली की शरण में आप रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और बजरंग बली के दर्शन करते रहे हर मंगलवार को, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बड़ा अच्छा योग बन रहा है आपके लिए नौकरी प्राप्त करने का, और ख़ास करके विदेशों में। जब छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रुता और कर्ज तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है। शत्रुता भी समाप्त होगी, कर्ज भी समाप्त होगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी तो सीधा संबंध आपके व्यापार व्यवसाय का विदेशों से बन रहा है। और वैसे तो ये पूरा ही गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 21 जनवरी के बाद जो गोचर है मंगल का, वो आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि गुरु के माध्यम से, गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, गुरु के माध्यम से फल देंगे। तो नवम भाव का फल देंगे, यानी भाग्य का साथ मिलेगा। दशम भाव का फल दे रहे हैं, 11वें भाव का फल देंगे क्योंकि वक्री हैं, और 12वें भाव का फल देंगे क्योंकि 12वें में गोचर कर रहे हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश जब एक्टिवेट होगा तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, कार्यों को गति मिलेगी, चूँकि मंगल गति के कारक हैं। जब कार्यों को गति मिलेगी तो उतनी ही तेज़ी से धन की प्राप्ति होगी, और चूँकि भाग्य आपका लगातार साथ दे रहा है तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और बजरंग बली की आराधना कीजिए, मंगल का उपाय कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का
व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।